नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ की जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आती है, कहां से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे उसे समझ लेते हैं। तो आप जिस भी ब्राउजर का उपयोग कर रहे हैं उस ब्राउजर पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे आप mpskills.gov.in सर्च करेंगे, आपको जो वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से दिखेगी। आप यहाँ पर जाएंगे, जो गेस्ट फैकल्टी वाला आप यहाँ पर टैब देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेस्ट फैकल्टी के टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको क्या मिलने वाला है उसे हम समझते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स, व्यू मेरिट लिस्ट और यहाँ पर दिखेगा व्यू डिफरेंटली एबल्ड मेरिट शीट। यहाँ पर ये पहले का है डाटा, उसे समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेस्ट फैकल्टी डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्या क्या डिटेल्स है वह हमारे पास ओपन होंगी। तो यहाँ पर आप ये पेज देख पा रहे हैं, इस पेज पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मेहमान प्रवक्ता, मतलब जो गेस्ट फैकल्टी होती है आईटीआई में, जो टीचर होते हैं आईटीआई टीओ में, उनके लिए समय किसी भी प्रकार की तकनीक इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप इस जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पर जानकारी स्क्रीनशॉट के साथ भेज देंगे। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, क्या क्या गाइडलाइंस है इसकी वह समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए वह समझेंगे। वैकेंसी पोजीशन, मतलब कहां पर कितने पद खाली हैं, कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वह आपको यहां से पता चलेगा। अगला है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, जो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तब आपको यहाँ पर लॉगिन करना और उसके बाद चॉइस फिलिंग करना रहेगा। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। इसके बाद है व्यू मेरिट लिस्ट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आपने फॉर्म डाल दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं है, क्या प्रोसेस पेंडिंग में है, तो आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर देख सकते हैं। चलिए, इसमें क्या अपडेट है हमारे लिए, मुख्य अपडेट अभी वह समझ लेते हैं। तो मुख्य अपडेट ये है हमारे लिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होना कब से चालू होंगे, आपके 21/7/2025, यानी कि कल से ये फॉर्म आपके गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म डालना चालू हो रहे हैं। यहाँ पर आप जोन देख पा रहे हैं, बालाघाट जोन है, भोपाल जोन, ग्वालियर जोन, इंदौर जोन, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, इस तरह से सारे जोन यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप उज्जैन जोन, यहाँ पर सभी के लिए जो फॉर्म डालने की तारीख निश्चित की गई है वह क्या है, आप देखेंगे 21/7/2025, क्या है 21/7/2025 से फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे। इसके बाद और क्या है इसमें वह समझ लेते हैं। एप्लीकेशन एंड डेट, मतलब फॉर्म कब तक डालेंगे आपके, तो 4/8/2025 तक फॉर्म डालेंगे। इसके लगभग आपके 15 दिन ये फॉर्म डालने वाले हैं। इसके बाद इसी में आपको क्या कराना होगा, 5/8/2025 तक आपने जो फॉर्म डाला है उसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कहां से कराएंगे आप, किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई से, कहां से, किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई जो भी आपके नियरेस्ट आपने फॉर्म डाला है, नियरेस्ट पास में जिस भी आईटीआई में आप जा सकते हैं वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपने बालाघाट आईटीआई के लिए सिलेक्शन किया है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बालाघाट ही जाना पड़े, ये जरूरी नहीं है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने इंदौर से फॉर्म फिल किया है और आपने सिलेक्शन जो किया है वो बालाघाट का किया है, तो आप कहां पर वेरिफिकेशन कराएंगे, आप इंदौर में पास में जो भी आईटीआई है आपके, वहां पर जाकर आप वेरिफिकेशन करा लेंगे। आईटीआई आपको गवर्नमेंट आईटीआई में ही होगा वेरिफिकेशन, कोई प्राइवेट आईटीआई में इसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद इसमें दिव्यांगजन मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट राउंड की होगी वो ज्वाइनिंग स्टार्ट कब से होगी, इसकी 18 से 25 तक, 18 अगस्त से 25 अगस्त तक होगी। फिर वही सेकेंड राउंड के लिए मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो कब होगी, 26/8/2025 से 1/9/2025, मतलब 26 अगस्त से लेकर आपका 1 सितंबर 2025 तक सेकेंड राउंड के लिए दिव्यांगजन के लिए होगी। और थर्ड, फिर इसके बाद जो अगले बचेंगे वो क्या होगा, दिव्यांगजन की थर्ड लिस्ट की हम बात करें तो 2 से 8 सितंबर तक के बीच में ये होगा ज्वाइनिंग। इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद क्या होगा, आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या होगा, आपकी जो कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी वो कब बनेगी, आपकी 9/9/2025, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में जो ज्वाइनिंग होगी उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, 15/9/2025 यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट रहने वाली है। फिर कॉमन मेरिट लिस्ट जो होगी सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो 16/9/2025। इसी तरह से यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग की बात करें तो 25/9/2025, और थर्ड राउंड की जो ज्वाइनिंग की बात करें हम स्टार्ट की तो 23/9/2000, मतलब 23 सितंबर 2025 तक के लिए होगी। ये ज्वाइनिंग एट डेट है, मतलब 29 तक, 23 से 29 तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इतनी आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया इसमें और क्या परिवर्तन है, क्या क्या चीजें हैं।
तो वह समझ लेते हैं। आप यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप कहाँ से देखेंगे, किस तरह से, यहाँ पर आप एक फॉर्मेट देख पा रहे हैं, एक शीट बनी हुई है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ITI कराहल डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, यहाँ पर कौन से ट्रेड में खाली है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में खाली पद है। किसके लिए है, ओपन, ठीक है, ओपन में यहाँ पर क्वालिफिकेशन ओपन रखी गई है। यहाँ पर कौन सी सीट आई हुई है, तो यहाँ पर अदर के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के बाद श्योपुर में अगला ट्रेड है फिटर, उसके लिए ओपन, इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप ये पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं। ये जो लिस्ट है आप, ठीक है, इस लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कहां कहां पर सिलेक्शन करना है। ये बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई है, जितने भी MP में ITI हैं सभी की वैकेंसी की यहाँ पोजीशन लिखी हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट को मांगा गया है वहां पर, है ना, कौन कैंडिडेट को मांगा गया है किस ट्रेड के लिए। ठीक है, आप पर्टिकुलर अपने फील्ड की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सर्च करेंगे, भोपाल जोन हम सर्च करते हैं, यहाँ पर अलग अलग जोन दिखाए गए हैं, तो हम भोपाल जोन पर क्लिक करते हैं। हमने भोपाल जोन पर क्लिक किया, उसके बाद हमको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जानना है। तो हम फॉर एग्जांपल हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया आपने। अब बैतूल में जो इंस्टीट्यूट रहेंगे, ठीक है, बैतूल में जो भी इंस्टीट्यूट आएंगे, यहाँ पर इतने 4-5 इंस्टीट्यूट दिखा रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट ITI बैतूल डिस्ट्रिक्ट बैतूल 1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि किस ट्रेड में आपको फॉर्म फिल करना है, किस ट्रेड की वैकेंसी आपको जानना है। फॉर एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स के लिए क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर वैकेंसी होगी तो आपको बताएंगे। यहाँ पर जेंडर प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे आप, ओपन के लिए हम सर्च करते हैं। कैटेगरी में हम रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए क्लिक करते हैं, या ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोजीशन जो ईयर है, ठीक है, ईयर क्या दिखा रहा है, 2025 के लिए वैकेंसी खाली है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद जुलाई मंथ में अब यहाँ पर हम शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई पोस्ट खाली होगी उसके लिए तो आपको शो कर देगा, और नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा। यहाँ पर जैसे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्या दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब यहाँ पर कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। इस तरह से आप अपनी जो भी आपके नियरेस्ट ITI है पहले वह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगली ITI आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए, इसके बाद आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप वैकेंसी पोजीशन देख लेंगे। हम वापस से उसी डैशबोर्ड पर जाते हैं, पेज पर। ठीक है, यहाँ पर गाइडलाइन की हम बात करें, ये तो मैंने बता दिया आपको, गाइडलाइन डाउनलोड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास ओपन होके आ गई। इसे फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या गाइडलाइन इसमें रहेंगी, यहाँ पर लिखी हुई है ना। ये डिटेल जो मैंने आपको डेट्स बताई है वो भी लिखी हुई है ना, यहाँ पर सारी डेट लिखी हुई है। क्या क्या आपको पूरी ये डिटेल, ये जो PDF है क्या क्या है, मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर शेयर कर दूंगा। आप वहां पर ज्वाइन कर लेंगे, देख लेंगे इसको। पूरी जो शीट है आपके PDF फाइल है, इसे आप रीड कर लेंगे। वैसे जानकारी जो मुख्य जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। अगर हम देखें कि ये कब का आदेश निकला हुआ है, तो आप देखेंगे 2/7/2025 से ये आदेश निकला हुआ है। कहाँ से निकला है, आपका कौशल विकास संचालनालय से निकला हुआ आपका ये आदेश है। ठीक है, इसे आप प्राप्त कहां से करेंगे उसे समझ लेते हैं हम। देखिए यहां पर आप टेलीग्राम पर जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप देख पा रहे हैं हमारे ग्रुप्स हैं, लक्ष्य एकेडमी TE सर्च करेंगे और एक करेंगे GK क्विज PDF। तो GK क्विज PDF पर आप यहाँ पर डेली आपको PDF मिलती है। क्या मिलता है आपको, डेली करंट अफेयर या जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलता है। ठीक है, आप GK यहाँ पर देख पा रहे हैं 7257 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। उसी के बाद लक्ष्य एकेडमी TE ये अपडेट वाला ग्रुप है, जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहीं पर आप क्विज भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है, वैकेंसी अपडेट, इलेक्ट्रिकल का कंटेंट या फिर और भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप सर्च कर लेंगे lux_academy51.com। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पर मोर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है,
यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं। देखिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं lakshacademy51.com। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फ्री टेस्ट मिलते हैं। क्या मिलता है, फ्री, जितना भी स्टडी मटेरियल है पूरा फ्री अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पेज पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको टेक से संबंधित। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जैसे अभी आपको बताया मैंने। पीडीएफ ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेंगी, और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे निःशुल्क कोर्स चलाए जा रहे हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।